नमस्ते साथियों। आज की कहानी का नाम है गुरु मंत्र। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और वाचक है सावन। घर के कला और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। यह जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखेगा, तुम सदा सुखी रहो। यह तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क के हाक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़े। मुझे दो चार वाड़ियां मालूम है, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरे तो पांचों मरे। यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पे गिर पड़ते। सिद्ध बाबा की हाक बहुत उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो, पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे। यह समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाक के ऊपर है। और क्या कहूँ, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस न्योते में हम और तुम दोनों पहुंच जाते थे तो लाख डांट से एक दो पत्तल और उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाणियों में से एक भी पसंद न आई। बोले, मेरे लिए कोई वाणी सोचो। मोटेराम, अच्छा, यह वाणी कैसी है कि ना दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि, हाँ, यह मुझे पसंद है। तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छाट करूं। मोटेराम, हाँ हाँ करो। अच्छा, तो इसे इस भांति रखो, ना देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम उछलकर, नारायण जानता है, यह वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया। भला एक बार ललकार कहो तो देखे कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबरा कर वृक्षों से उड़ गए, कुत्ते भूखने लगे। मोटेराम, मित्र, तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में न आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई। अब कुछ दूसरी बातें बताता हूँ, कान देकर सुनो। साधु की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का उचित व्यवहार करते रहना। यह भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना, यह कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूं कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंता, मित्र, हम तेरे को कहाँ तक जस गावें, तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यो उपदेश देकर मोटेराम विदा हुए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गाजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गाजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूं बेकल। एक दूसरे महात्मा ने कड़क कर कहा, अरा धम, आए गए हम, अब क्या गम। अभी यह कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने अपनी गरज सुनाई, देश बगाला जिसको न देखा वाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया, उन्होंने भी कड़क कर कहा, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह सुनते ही साधुजनों ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गाजे की एक चिलम भरी गई। उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा, अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलई खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा न पिया वह बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता।
उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी। आंखें निकल आई, मुंह से फिचकुन निकल आया, मगर ना तो मुंह से धुएं के बादल निकले और ना चिलम ही सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज में चित करने के लिए बहुत कुछ काफी था। दो तीन साधु झुंझलाकर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा दिया। एक महात्मा, तेरे को धिक्कार है। दूसरे, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठे और साधु समाज ने खजड़ी बजा बजा कर यह भजन गाना शुरू किया। माया है संसार सावलिया, माया है संसार, धर्माधर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार। सावलिया माया है संसार, गाजे भंग को वर्जित करते उन पर है धिक्कार। सावलिया माया है संसार।